नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षावाणी चैनल में। तो अभी तक हम लोगों ने सर विशेषण पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा। विशेषण में आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने विशेष के बारे में जाना था, विशेषण के बारे में जाना था। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने विशेष जाना। विशेष क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। इसके बाद प्रयोग की दृष्टि से हम दो प्रकार का विशेषण देखते हैं, एक उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण और दूसरा था विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण हम उसको कहते थे कि जब संज्ञा के ठीक पहले विशेषण आता था, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती थी ठीक उसके पहले जब विशेषण आता था तब हम लोग उसको विशेष विशेषण बोलते थे। और उद्देश्य विधेय विशेषण क्या था? विधेय विशेषण वह था जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण आता था, जस्ट उसको हम लोग बोलते थे कि ये जो है विधेय विशेषण है। मैक्सिमम अधिकांशतः जो विशेषण आता है उस संज्ञा के पहले ही आता है। लगभग 95% ये रहता है कि संज्ञा के पहले ही विशेषण आएगा, यानी जिसको हम लोग उद्देश्य विशेषण बोलते थे। इसके बाद आप लोगों ने प्राविशेषण जाना। प्राविशेषण क्या है? कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। कुछ ऐसे विशेषण हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने उदाहरण दिया था कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे लड़का की विशेषता बताई जा रही, एक तो अच्छा बताया जा रहा है, एक बहुत बताया जा रहा है। यह हम कह दें राम लंबा और अच्छा लड़का है, तो लंबा भी उसकी विशेषता हो गई, तो ये लंबा क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया, और अच्छा विशेषण हो गया। यानी जो संज्ञा के ठीक पहले आएगा वो विशेषण होगा, उसके पहले जितने भी विशेषण आएंगे वो प्राविशेषण कहलाते थे। इसके बाद हम चार भेद बताए: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, जिसमें से हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया था। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं या विशेषता प्रकट करते हैं उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण आप लोगों को पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जब बताई जा रही थी गुण संबंधी, तो वो गुणवाचक विशेषण था। यहाँ पे क्या है? संख्या से संबंधित विशेषता उसकी बताई जाएगी, यानी जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसकी हम लोग यहाँ पे संख्या बताएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं 4 बालक, यह कह दिए 2
पुस्तकें, या हम लोग बोलते हैं 1 दर्जन केले। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बालक है, बालक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के ठीक पहले ये आ गया है एक 4, जो कि संख्या से संबंधित ये क्या है, विशेषण है, इसलिए क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया है। यहाँ भी पुस्तकें क्या है, संज्ञा है, इसकी विशेषता के लिए एक संख्या आ गई है 2, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाचक हो गया। यहाँ केला है, केले की संख्या निर्धारित की जा रही है, यानी जिस संज्ञा सर्वनाम की हमको यहाँ पे संख्या निर्धारित हो गई, यानी हमको संख्या का बोध कराने लगा, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। साधारण सा ये मतलब है इसका। जैसे केला है तो केला की क्वांटिटी बता रहा है, यानी कितना बता रहा है, 1 दर्जन, संख्या में बता रहा है कितने, 1 दर्जन, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। इस संख्यावाचक विशेषण होता है 2 प्रकार का। पहला होता है निश्चित संख्या वाचक, और दूसरा हमारा हो जाएगा अनिश्चित संख्या वाचक। देखिए दोनों में डाउट होता है, तो यहां हम क्लियर कर दें कि निश्चित यहां पे लिखा हुआ है, तो 2 प्रकार की संख्या का बोध कराता है ये विशेषण संख्यावाचक। एक तो निश्चित कराएगा और एक अनिश्चित कराएगा। निश्चित का मतलब जिस संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताएगा तो वहां पे एक निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा संख्या, 4 है कि 2 है कि 1 है, ठीक, कि 100 है कि 1 दर्जन है, कितना, ये संख्या क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। लेकिन वही हम देखते हैं अनिश्चित में, जैसे हम उदाहरण के तौर पर स्थिति देते हैं निश्चित संख्या में, मान लीजिए 4 बालक, 2 पुस्तकें, और हमने उदाहरण लिया था 1 दर्जन का, मान लीजिए, ठीक, ये उदाहरण हो गया। और यहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक में ऐसे विशेषण आएंगे जिससे हमको जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी उसकी हमको निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा, यानी वहां पे हम अनुमान की बात करते हैं, लगभग में हम बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं दर्जनों, ठीक, अभी ये आएगा सेंटेंस में समझ में आ जाएगा, कुछ, कई, इसके बाद देखते हैं हम हजारों, लाखों, करोड़ों, ऐसे हम बोलते हैं। तो देखिए दर्जनों अगर हम बोल दिए, जैसे हम बोलते हैं कि दर्जनों केले सड़ गए, तो दर्जनों को मतलब ये सेंस है, उसका भाव ये है कि वहां पे हमको ये नहीं पता चल पा रहा है तो दर्जन पे, लेकिन हमको फिक्स नहीं पता चल पा रहा है, यानी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि 1 दर्जन खराब हुआ कि 2 दर्जन, दर्जनों, लगभग 1 दर्जन भी हो सकता है, 2 दर्जन, कई दर्जन भी हो सकते हैं, ठीक। दूसरा कुछ है, कुछ अगर हम कह दें कुछ बालक, तो कुछ बालक में 4 बालक भी हो सकते हैं, 10 बालक भी हो सकते हैं। कई लोग अगर हम बोलते हैं तो उससे भी यही होता है। हजारों, लाखों, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उस मेले में हजारों लोगों की भीड़ थी, तो क्या हम वहां पे 1000 जो लोग हैं उसको हम लोग गिनती करते हैं, नहीं गिनती करते, एक अनुमानता हम लोग बोल देते हैं। तो आइए हम इसमें सेंटेंस इसके कुछ बनाते हैं, देखते हैं। जैसे क्या है, 4 बालक दौड़ रहे हैं, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, वहाँ हजारों
लोगों की भीड़ थी। मेरे पास एक दर्जन केले हैं। दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई। तो देखिए इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या आया है, ये बालक आया है संज्ञा, ठीक। इस बालक की विशेषता संख्या से बता रहा है, जो कि संख्या क्या है, निश्चित है। अर्थात दौड़ रहे हैं तो 4 से 5 बालक वहां नहीं है, 4 ही बालक दौड़ रहे हैं। दौड़ने का काम जो कर रहे हैं वो 4 ही बालक कर रहे हैं, और बहुत सारे बालक होंगे दूसरा काम कर रहे हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे जो दौड़ने की क्रिया हो रही है तो यहाँ पे फिक्स किया है कि निश्चित है 4 ही बालक दौड़ रहे हैं। यहाँ दूसरा वाक्य हम देखते हैं, क्या है कि मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। यहाँ भी पुस्तक संज्ञा है और पुस्तक की संख्या क्या है, निर्धारित है, यानी निश्चित है कि 2 ही पुस्तक है। तो ये क्या हो गया, निश्चित। ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक, ठीक। तीसरा हम देखते हैं वहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। देखिए ये लोगों के पहले आया है, आपको पता है कि ये क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा की जस्ट पहले एक संख्या आई है, हजारों। तो हजारों से हम लोगों को पता नहीं चलता है कि 1000 है। अगर 1000 होता तो हम कह देते 1000 लोग, या कह देते 1000। लेकिन जैसे हम कहीं जाते हैं, मेला गए, कोई हमसे पूछा कि यार वहाँ कैसा था, भीड़ वीड़ थी कि नहीं थी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ थी। तो क्या हम वहाँ पे संख्या गिनते हैं, नहीं गिनते हैं, एक अनुमान से, एक लगभग हम बोल देते हैं कि लगभग हजारों लोगों की भीड़ थी, तो हजारों लोगों की भीड़ थी। तो वहाँ पे निश्चित नहीं है, संख्या क्या है, अनिश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद क्या, मेरे पास 1 दर्जन, ये 1 दर्जन केले हैं। तो 1 दर्जन क्या हो गई, एक प्रकार की संख्या हो गई, जो कि केले यानी संज्ञा के बारे में बता रहा है। तो 1 दर्जन भी क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक। फिर क्या, दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई। देखिए अगर वहां 500 लोगों की जान जाती, या 2 लोगों की जान जाती, या 5 लोगों की जान जाती, तो हम यहाँ पे कहते कि दुर्घटना में 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या है दिया हुआ, ये लोगों दिया हुआ, इसके बाद दिया हुआ कई। कई से क्या हमको पता चल पा रहा है संख्या, कई अगर हम लगा दिए हैं तो कई से हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितनी संख्या थी वहां, 1000 थी कि 2000 थी कि 10 लोग थे कि 50 लोग थे। तो हम लोग क्या लगा दिए, कई लोगों की। क्योंकि जब दुर्घटना कोई होती है तत्काल में संख्या हमको पता नहीं चलती, तो हम लोग न्यूज में देखते हैं कि ट्रेन दुर्घटना हुई और वहाँ पे कई लोगों की जान चली गई। बाद में जब गिनती होती है तो वहाँ बताते हैं कि 1000 लगभग थे, या मान लीजिए कह दीजिए कि 950 लोगों की जान गई। तो जब हम वो चीज बोलेंगे तो उस समय निश्चित हो जाएगी, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अभी क्या है, अनिश्चित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ बता दिया निश्चित संख्यावाचक क्या है, और ये अनिश्चित संख्या। इसमें बहुत सारी संख्या आ सकती है, 1 2 तीनों चारों, 4 गुना 5 गुना फिक्स है, ठीक। यहाँ मैंने अनिश्चित बता दिया कि ये सारी चीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, अनिश्चितता, संख्या की अनिश्चितता का ही बोध होगा। फिर मैंने मिक्स कर दिया उदाहरण, और मिक्स में मैंने ये भी बताया कौन सा निश्चित है कौन सा अनिश्चित है। कुछ उदाहरण और हम देखते हैं, जैसे कुछ बच्चे पढ़
रहे हैं। दर्जनों केले सड़ गए। 2 बच्चे खेल रहे हैं। मेरे पास कई पुस्तकें हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, बच्चे। ठीक, ये तो क्रिया हो गई। ये बच्चे की संख्या निश्चित है कि निश्चित है? कुछ बच्चे हमको नहीं पता चल पा रहा है कि 5 बच्चे हैं कि 10 हैं कि 50 है। कुछ बच्चे में 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। इसके बाद दर्जनों केले सड़ गए। तो यहाँ भी केले की कोई फिक्स नहीं है कि 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन। जब निश्चित होता तो यहाँ पे संख्या दे देता, यानी दर्जनों, कई दर्जन हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। इसके बाद 2 बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चे हैं, बच्चों की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई 2। तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मेरे पास कई पुस्तकें हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। पुस्तकों की संख्या क्या हो रही है, निश्चित हो रही है कि अनिश्चित हो रही है? निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। कई पुस्तकें, पुस्तकों की संख्या वो नहीं बता पा रहा है कि मेरे पास कितनी है, 10 है कि 20 है कि 50 है। कई पुस्तकें हैं, 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। तो ये भी क्या हो गया, अनिश्चित हो जाएगा। देखिए आप लोग क्या है कि अपने से प्रैक्टिस करिए, अपने से वाक्य बनाइए, कुछ उसमें निश्चित डालिए, कुछ अनिश्चित डालिए। इतना ही उदाहरण नहीं, और अपने से भी उदाहरण बना सकते हैं। तो ऐसे बना के प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कहीं पे मिस हो रहा हो, या मान लीजिए बीच में आगे वीडियो में आप देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा बैक हो कि उसको समझिए। क्योंकि हर चीज़ को हम यहाँ सारी चीज़ लिखाना संभव नहीं हो पाता है ब्लैक बोर्ड में, क्योंकि पहले से कोई इसमें लिखा नहीं रहता है कि हम सीधे सीधे पूरा लिख दें। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लिख दिए और सीधे सीधे पॉइंट समझाते चले गए। तो उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ हम चीज़ें लिखते हैं, अब हम निश्चित का पूरा 3 लाइन में परिभाषा लिखें, फिर अनिश्चित का लिखें तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उसको हम समझा दिए, इसका परिभाषित कर दिए। इसको डिजिटल बोर्ड है नहीं हमारे पास कि डिजिटल में सीधे एक क्लिक किए सारा चीज आ जाए। तो देखिए संख्यावाचक हो गए। तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक में हम क्या करते थे, संज्ञा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता प्रकट करते थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की हम लोग माप तौल से संबंधित विशेषता इसमें बताई जाएगी। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप तौल से संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ना पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, इसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक
वाचक विशेषण कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में ही कंफ्यूजन होता है। उसमें क्या है, उसमें संज्ञा सर्वनाम की जो संख्या की संबंधी विशेषता बताई जा रही थी संख्यावाचक में, तो हम उसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते थे जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल बोलते हैं ना। तो अगर हम उसकी संख्या काउंट कर सकते हैं तो फिर संख्यावाचक में आएगा। लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम को हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, यानी ये माप तौल सकते हैं, वही संज्ञा सर्वनाम की विशेषता यहाँ पे बतलाई जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिए, दोनों में मूल अंतर यही है। जैसे हम उसमें बालक की अगर विशेषता बताते हैं तो वो हो जाता है संख्यावाचक, लेकिन यही हम अगर दूध का बताएंगे तो ये किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में, क्योंकि दूध को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। आलू है तो उसको हम लोग तौल सकते हैं। आलू आप दुकान में लेने जाइएगा तो संख्या से नहीं मिलेगा कि 4 आलू मुझे दे दो, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिए, दोनों में डिफरेंस ये है। यानी अगर जिस चीज की संख्या संबंधी विशेषता बताई जा रही है तो अगर उसकी गिनती हो रही है तो समझिए कि वो सही है, यानी संख्यावाचक विशेषण उसमें आएगा। लेकिन जिस संज्ञा सर्वनाम को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं, उसकी विशेषता हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे हम देखते हैं 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध, तो दूध को आप जानते हैं कि मापते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं 4 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा को भी हम मापते हैं। जब लेने आप जाते हैं शर्ट सिलाने के लिए तो 2 मीटर 3 मीटर, ये जिस चीज के लिए भी जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उसको मापता है पहले मीटर से और फिर काट के दे देता है, तो उसकी भी माप होती है। तो इसका भी जब हम बताएंगे तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो ये हमने उदाहरण देखा। इसके बाद इसके प्रकार में आ जाते हैं कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है, जैसे हम निश्चित संख्यावाचक किए थे वैसे यहाँ भी है निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए यहां भी दोनों चीज में, वहां पे संख्या का हम लोग समझते थे कि निश्चित संख्या आएगी या निश्चित संख्या आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, जिस संज्ञा सर्वनाम की हम तौल बताएंगे, माप बताएंगे, वो तौल और माप निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित रहेगी। यानी जैसे हम कह दें 4 मीटर कपड़ा, तो ये क्या हो गई, निश्चित हो गई। जैसे हम कह दें 2 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, 4 गज जमीन, तब ये क्या हो गए, ऐसे अगर हम फिक्स कर दिए हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कि नहीं जो दूध है वो 2 ही लीटर है, तो निश्चित में आ गए क्योंकि इसकी मात्रा निश्चित हो गई। वही हम देखते हैं कि अनिश्चित में, जैसे हम कह दें कुछ दूध, तो कुछ दूध से हमको नहीं पता चल पा रहा है कि 1 लीटर है कि 5 लीटर है। कई लीटर अगर हम बोल दिए तो कई लीटर से भी हमको नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लीटर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखते हैं इसका उदाहरण। मेरे पास 2 गज जमीन है, ठीक। कुछ दूध खराब
हो गया। हजारों लीटर पानी बह गया। मैंने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। तो देखिए इसमें क्या है, जमीन है, जमीन को हम लोग मापते हैं, फुट वर्ग गज तमाम प्रकार के वो होते हैं, तो हम लोग मापते हैं, कोई खरीदता है कोई बेचता है तो माप के ही ली जाती है। तो ये 2 गज भी एक प्रकार का क्या है, माप है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि जमीन है जो उसके पास 2 गज ही है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित, यानी अब ये निश्चित परिमाणवाचक हो गए। फिर हम बोलते हैं दूध, दूध को हम लोग मापते हैं, फिर उसकी माप क्या है, दी नहीं हुई है, दूध जो खराब हुआ है तो कहा कुछ दूध खराब हो गया है, 5 लीटर 10 लीटर 50 लीटर कितना खराब हुआ है ये नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इससे ही पता चलता है कुछ दूध खराब हुआ, 10 लीटर भी खराब हो सकता है, 5 लीटर भी खराब हो सकता है, जितना रहा होगा खराब हो गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हजारों लीटर पानी बह गया। तो हजारों लीटर पानी दिया है, पानी को हम लोग लीटर से ही मापते हैं, यानी जो पानी बह गया वो हजारों लीटर में बहा है, फिक्स नहीं किया है कि 5 लीटर बहा कि 10 लीटर बहा कि 50 लीटर बहा, हजारों लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद क्या है कि मैंने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। तो जो उसने कपड़ा खरीदा है उसकी माप क्या है, निश्चित है। निश्चित क्या है, कितना बता रहा है, 4 मीटर। तो जब निश्चित हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। देखिए एक कुंतल गेहूं सड़ गया। कुछ चावल खराब हो गया। बहुत सारा पानी बह गया। मेरे पास 2 लीटर पानी था। देखिए पहला क्या है, 1 कुंतल गेहूं, गेहूं को हम लोग कुंतल में ही मापते हैं, जिसको हम लोग क्विंटल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको कुंतल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी माप दी हुई है, जो क्वांटिटी दी हुई फिक्स किया हुआ यानी निश्चित है, 1 कुंतल गेहूं। तो जब निश्चित हो गए तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक, कुछ चावल खराब हो गया। अब चावल की मात्रा नहीं दी हुई है, कितना खराब हुआ है। ठीक, जब मात्रा नहीं दी हुई तो हमको कोई निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, यानी अनिश्चित हो रहा है। कभी हम सोचते हैं कि 2 किलो भी रहा होगा, हो सकता है 50 किलो भी रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद बहुत सारा पानी बह गया। ठीक, चालू था, मोटर चालू थी, टंकी में पानी क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, बह रहा था, भर गई थी। तो अब हमको पता थोड़ी नहीं कितना बह गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि बहुत सारा पानी बह गया। तो जब हमको पता नहीं है यानी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित
परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर मेरे पास 2 लीटर पानी था, पानी की मात्रा देखिए यहाँ पे निश्चित हो गई है कि कितना था उसके पास, 2 लीटर। तब यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज देखा 2 विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसका आप प्रैक्टिस करिए घर में, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा विशेषण में कंफ्यूज इन्हीं 2 में होता है। क्योंकि वहां 4 मीटर कपड़ा दे दिया तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये संख्यावाचक में आएगा कि उसमें आएगा। तो एक चीज हमको ध्यान रखना है, मूल बात जो है कि संख्यावाचक में उसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। 1 2 3 4 में जिसको हम लोग गिन सकते हैं, 1000 में गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी जब, तो वो संख्यावाचक में आएगा। और अगर संज्ञा सर्वनाम ऐसे हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जब गिन नहीं सकते हैं तो वो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, तौलते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं सब्जी लेने, तो सब्जी में मैक्सिमम सब्जी तौल के ही मिलती है। कुछ चीजें हैं जैसे हम लोग नींबू लेते हैं तो नींबू तौल के नहीं मिलता, तो हम लोग बोलते हैं 2 नींबू दे दीजिए। तो अगर 2 नींबू तो संख्यावाचक में आ जाए, क्योंकि नींबू की हम लोग अब गिनती कर लेते हैं। वहीं हम आलू अगर लेते हैं तो आलू हम गिनती तो नहीं करेंगे, उससे 1 किलो मांगेंगे या 5 किलो मांगेंगे। अब उसमें कितने आ गए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी मात्रा पहले से निर्धारित की गई है, एक उसका मानक बना दिया गया है कि ये चीजें तौल के ही मिलेंगी। तो यही मूल बात ध्यान रखना है कि माप तौल से संबंधित अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो वो समझिए परिमाणवाचक में आएगा। फिर निश्चित अनिश्चित आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे संख्या वहां अगर निर्धारित हो रही है, निश्चित हो रही है तो निश्चित में आएगा, नहीं हो रही है तो अनिश्चित में आएगा। यहाँ भी क्या है, अगर जो संज्ञा सर्वनाम है अगर उसकी तौल निश्चित दी हुई है तो निश्चित संख्या निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा, और अगर नहीं दी हुई है तो अनिश्चित में। यानी अगर हमको ऐसा बोध हो रहा है, ऐसा पता चल पा रहा है कि यहाँ पे हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कितना दूध था, तो आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।